अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बात करेंगे, नाज़रीन भी और लिसनर्स भी जो सुनते हैं, देखते हैं मेरी वीडियोस को और पसंद करते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। मैं हूँ आपकी डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। आज का टॉपिक एक कॉमन टॉपिक है, तकरीबन हर किसी का कभी ना कभी इस प्रॉब्लम से वास्ता तो पड़ता है। हम बात करेंगे इसी हवाले से। जी, हम बात करेंगे पायरोसिस के हवाले से। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे पायरोसिस कहा जाता है, इसे कार्डियल्जिया भी बोला जाता है और एसिड रिफ्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। हार्ट बर्न इसके लिए कॉमनली वर्ड यूज़ होता है। जी हाँ, हम बात करेंगे आज सीने की जलन के हवाले से, यानी हार्ट बर्न क्या होता है, क्यों होता है, और इसकी तमाम हवाले से हम आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अब तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप इसे सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिए। जी, तो वेलकम कहती हूँ नए आने वाले तमाम व्यूवर्स को अपने चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे। हार्ट बर्न के हवाले से बात करूँगी। बर्निंग सेंसेशन होती है, सीने में जलन का एहसास होता है, बिल्कुल सेंटर ऑफ द चेस्ट में ये फीलिंग आती है और ये बिल्कुल ऐसे यानी जलन होती है और अजीब सी फीलिंग होती है। पेन लाइक कंडीशन भी सम टाइम होती है, या तो ये अपर सेंट्रल एब्डोमेन में होती है, यानी कि पेट का ऊपर का हिस्सा जो होता है जिसे सीने के करीब होता है। ये भी आपको बताती चलूँ, ये GERD की सिम्टम्स में से एक सिम्टम है और GERD जो है वो स्टमक एसिड रिफ्लेक्स की एक ट्रबल है जिसके ऊपर हमने फुल वीडियो बना रखी है। यूट्यूब पे आप इसे सर्च आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। GERD के ऊपर फुली इन्फॉर्मेशन मौजूद है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और इस हवाले से हम बात करें हार्ट बर्न क्या है सीने की जलन के हवाले से, तो सबसे पहली बात, अगर किसी को सीने की जलन है तो उसकी वजूहत क्या है हम जान लेते हैं, उसकी कॉजेज़। और वो हैं जो मोस्टली जो कॉज है ना वो स्मोकिंग है, या तो स्मोकर्स के साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है या ओबीस पर्सनस के साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो इसकी वजह बन सकते हैं, जैसा कि अगर कोई खाना खाता है और खाने के फ़ौरन बाद जो है वो लेट जाता है और तो इस वजह से भी ऐसा होता है। ठीक है, ओवर हीटिंग का शिकार है अगर कोई, तो वहाँ पर भी ऐसा हो सकता है। डिप्रेशन भी इसकी वजह हो सकती है और कुछ मेडिकेशंस भी ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। तो हार्ट बर्न का हवाले से बात कर रही हूँ आपसे कि सीने की जलन जो है अगर किसी पर्सन को होती है तो ये कैसे होती है, यानी कि कब होती है। देखिए, सबसे पहले इसकी पैथोफिजियोलॉजी आपको बताती चलूँ कि अगर किसी पर्सन को हार्ट बर्न का प्रॉब्लम हो रहा है तो उसमें क्या चीज़ होती है, होता क्या है, रिगर्जिटेशन होती है, यानी कि जो भी कंटेंट्स स्टमक में मौजूद होते हैं और वो जो है वो एसिड की ज़्यादा रिलीज़ होने की वजह से दोबारा हमारी सोफेगस में आते हैं, यानी फूड पाइप में आते हैं और इस तरह से यानी कि अपना वे, उनका पाथ जो है वो चेंज हो जाता है एसिड रिफ्लेक्स की वजह से, और इस तरह से सीने में जलन होती है। यहाँ क्वेश्चन ये है कि अगर किसी को सीने में जलन होती है तो क्या वो सिम्टम्स होती हैं जो लेके पेशेंट आपके सामने आता है और आपको पता चलता है कि वो हार्ट बर्न का शिकार है। इसमें क्या है कि बर्निंग होती है, सीने में जलन होती है और उसके साथ ही साथ समटाइम्स स्टैबिंग किस्म की पेन होती है, यानी कि ऐसे जैसे कि कोई चाकू चल रहा हो, कुछ इस किस्म की पेन, कुछ स्क्वीजिंग किस्म की होती है, जैसे बिल्कुल किसी ने स्क्वीज़ कर दिया हो, निचोड़ दिया हो, जैसे इस किस्म की। और नौजिया की कंडीशन भी डेवलप करती है, यानी मतली किसी होने लगती है और मुंह में पानी भर आता है, सही तौर पे खा नहीं सकता पेशेंट, कुछ बेल्चिंग होती है बहुत ज़्यादा, और इसके अलावा उसकी फाउल एक्रेट किस्म का टेस्ट होता है माउथ में, यानी कि उसके मुंह में तेज़ाबी किस्म का कड़वा सा टेस्ट होता है, मुंह से स्मेल भी आती है। ये तमाम चीज़ें जो हैं मोस्टली सीने की जलन में देखने में आती हैं। तो बात यहाँ पर हम करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम यानी कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस हैं जिन्हें हम फॉलो करके तो इससे बच सकते हैं। उसमें क्या है कि याद रखिए कि हम
अगर मेंटेन करें अपने मॉडरेट वेट को तो इससे जो है वो ठीक हो सकता है। फिर ये कि अगर स्मोकिंग है तो उसको क्विट कर दें, नहीं करें स्मोकिंग। रेगुलर एक्सरसाइजेस लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप जो खाते हैं वो ना, जो स्टमक का पेशेंट है, जो हार्ट बर्न का पेशेंट है, वो पेट भर के कभी भी ना खाए। स्मॉलर जो है ना वो मील्स ले और फ्रीक्वेंटली ले, बार बार और थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ताकि उसके स्टमक पे जो है वो बोझ नहीं बने। इसकी वजह से एसिडिटी होती है। और यहाँ आपको मैं बताती चलूँ कि अकॉर्डिंग टू हार्ट बर्न जो है ना, इसके वजह से बताती चलूँ कि अकॉर्डिंग टू ऑफिस ऑन ह्यूमन स्पेशली वीमेन हेल्थ के हवाले से, OWH के हवाले से, कि ये इंडाइजेशन का सिलसिला, ये हार्ट बर्न का सिलसिला प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा फीमेल्स को देखने में आता है और इसकी वजह हार्मोनल चेंज होते हैं। और फिर प्रिकॉशंस के हवाले से बात हो रही है तो याद रखें कि ऐसे पेशेंट जो कि हार्ट बर्न का शिकार होते हैं वो कोशिश करें कि सोने से तकरीबन 2-3 घंटे पहले खाना खा चुकें, तो इससे भी बचत हो सकती है। फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जैसे टाइट क्लोथिंग जो है वो भी अवॉइड करें। और कुछ ऐसी फूड्स होती हैं जो ट्रिगर कर देती हैं इस प्रॉब्लम को, और इसमें मैं आपको बताती चलूँ कि कैफ़ीन का एक रोल है। कैफ़ीन को अवॉइड कीजिए। वो बेवरेजेस में भी होती है, जैसे मशरूबात होते हैं, और कैंड जो बेवरेजेस होते हैं उनमें भी होती है। स्पाइसी फूड में ये को अवॉइड कीजिए। एसिडिक फूड्स जितने भी होते हैं उनको नहीं लें, ठीक है, ये भी प्रॉब्लम करते हैं। उससे गैस हो जाती है, ब्लोटिंग होती है, फिर हार्ट बर्न का सिलसिला होता है। इसी तरह फैटी फूड ना लें, ठीक है। खाने के 1 घंटे तक जो है वो कोशिश करें कि लेटें नहीं। और स्मॉलर जो है वो मैंने आपको बताया कि मील्स लें, तो ये बेनिफिशियल हो जाता है पेशेंट के लिए। यहाँ क्वेश्चन रेज होता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में याद रखिए कि एंटासिड्स दिए जाते हैं, इसी तरह से PPIs दिए जाते हैं, यानी ये होते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दिए जाते हैं। फिर H2 ब्लॉकर्स दिए जाते हैं, और H2 ब्लॉकर्स जो हैं वो उसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि सम टाइम्स क्या होता है कि उससे जो है एसिड लेवल को रिड्यूस करने के लिए होते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि पेशेंट को या तो डायरिया होने लगता है, या कॉन्स्टिपेशन रहने लगती है, या उसका स्टमक अपसेट रहता है। इसके अलावा वो हेडेक्स होने लगते हैं, यानी सर दर्द का शिकार रहता है पेशेंट। तो कोशिश करें कि अपनी डाइट में जो है वो जिंजर को शामिल कीजिए, यानी अदरक को शामिल करें, सौंफ का इस्तेमाल कीजिए, योगर्ट को यूज़ कीजिए, दही का इस्तेमाल कीजिए। इसी तरह से ऑलिव बहुत अच्छा होता है, इसको शामिल करें। और यहाँ आपको बताती चलूँ कि हमारी बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन्स हैं जो इस कंडीशन को क्योर कर देती हैं। तो इस हवाले से आपसे जो है वो बात करूँगी कि क्या कि रुबीनिया हमारी बहुत अच्छी मेडिसन है। आयरस वर्स हमारी मेडिसन है। आयरस में जो स्पेशली जो सोर कंडीशन, यानी खटास का एहसास और तेज़ाबियत बाकायदा महसूस होती है पूरी बॉडी में, और माउथ में भी टेस्ट होता है। नेटम फॉस हमारी बहुत अच्छी मेडिसन है। कार्बोवेज है, नक्स वामिका, लाइको, ये